बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। We are going to continue advanced planning as we discussed in the last two lectures. Learning objectives of this lecture are two examples, namely consumer good industry and computer assembly, will be illustrated to understand the use of typology in order to design planning concepts fitting the particular requirements of these two types of supply chains. जो हम लोगों ने last time discuss किया, I was just interested to why not to have the practical impact of that. तो हम लोग दो different industries के अंदर इसकी बात करना चाहेंगे, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री और कंप्यूटर असेंबली में एक डिटेल्ड कि टोपोलॉजी कैसे काम करती है दो डिफरेंट सप्लाई चेन्स के अंदर. बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द लेक्चर, लेट्स हैव अ लिटिल बिट summary of the last lecture. The last lecture has elaborated the advanced planning process in supply chain management. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग देखा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कैसे एडवांस प्लानिंग होती है. द फोकस वॉज ऑन ऑपरेशंस प्लानिंग. हमारा बेसिक फोकस जो था वहाँ पर दैट वाज ऑन ऑपरेशंस प्लानिंग. एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान, एक ओवरऑल एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान के ऊपर बात की हम लोगों ने. प्रोडक्शन स्केजुअलिंग, प्रोडक्शन को कैसे स्केजुअल किया जाता है. बिल ऑफ मटेरियल, आप लोगों को याद हो तो बिल ऑफ मटेरियल को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि कितना मटेरियल हम लोगों को चाहिए होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स देखे. कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी को कैसे प्लान करें. डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डीआरपी, के डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट किस तरीके से प्लान आउट करें. डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी की डेवलपमेंट और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर हम लोगों ने बात की. और आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ईआरपी को बहुत ही डिटेल में, फिर इवन के उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिटेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए. ईआरपी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइडर्स, हमने देखा कि ईआरपी में हमें कौन कौन सी डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं और इसके प्रोवाइडर्स कौन कौन हैं. टू एग्जाम्पल्स वर इलस्ट्रेटेड इन लेक्चर 6, द यूज ऑफ द typology and will be resumed in the present lecture in order to design planning concepts. छठे लेक्चर में आप लोगों ने दो एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी. आज हम लोग टोपोलॉजी के हवाले से उन्हीं को रिज्यूम करते हैं और डिज़ाइन प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से उस पर बात करेंगे. फिटिंग द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन्स, ये जो दो डिफरेंट टाइप्स की सप्लाई चेन्स हैं इनको किस तरीके से फिट इन करते हैं उन दो डिफरेंट एग्जांपल्स में. लेआउट आज का कुछ ऐसे होगा कि एग्जांपल्स ऑफ टाइप स्पेसिफिक प्लानिंग टास्क्स एंड प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स से हम लोग बात करेंगे. पहले कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पे बात करेंगे और फिर उसके बाद कंप्यूटर्स असेंबली के ऊपर बात करेंगे. तो कैसे तैयार हैं आप लोग? बात का आगाज करें. तो बात शुरू करते हैं. Examples of type-specific planning tasks and planning concepts. Up to now, quite general planning tasks, to some extent, appearing for every member of a supply chain have been described. अब तक हम लोगों ने general planning tasks जो कि appear होते हैं हर member of supply chain में, उनको हम लोगों ने discuss किया. अब हर member of supply chain से क्या मुराद कि supply chain जो link कर रहा है supply chain के अंदर, उसके हवाले से हम लोगों ने हर एक बात की कि प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूबनर एट ऑल इन 2013 हैव शोन दैट SCP मैट्रिक्स, सप्लाई चेन प्लानिंग मैट्रिक्स of figure 4.3 lecture number 7 is not only appropriate for the manufacturing stage of an supply chain but can also be adapted for grocery retailers. कि हम लोगों ने जो मैट्रिक्स पढ़ा था सप्लाई चेन का, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के लिए ही अप्रोप्रिएट नहीं है सप्लाई चेन के हवाले से, लेकिन जबकि उसको आप ग्रॉसरी रिटेलर्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं. हाउएवर, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्लानिंग टास्क मे वेरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ सप्लाई चेन कंसिडर्ड.
जबकि इसकी अहमियत जो है एक स्पेसिफिक प्लानिंग टास्क की, ये वेरी कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ सप्लाई चेन कंसिडर्ड, कि हम किस तरह की सप्लाई चेन को कंसिडर कर रहे हैं. While some tasks, for example lot sizing or ordering materials, may be extremely difficult. जबकि कुछ tasks, for example lot sizing या जो ordering material है, ये extremely difficult होगा and thus relevant in one type of supply chain. और इसलिए relevant होगा किसी एक किस्म की supply chain के अंदर. They may be quite simple in another type of supply chain. हो सकता है एक supply chain में ये बहुत simple हो और दूसरी supply chain के अंदर ये बहुत complex हो. तो इसलिए ऑफ कोर्स हम लोग ये तो देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, बट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सप्लाई चेन टू सप्लाई चेन कुछ चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं. इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस, द टू एग्जाम्पलरी सप्लाई चेन टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर असेंबली, विल बी पिक्ड अप अगेन. इस तमाम सीन को एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जाम्पलरी सप्लाई चेन टाइप्स, जिस पे हम लोग ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर असेंबली, विल बी पिक्ड अप. इनको हम लोग पिकअप करेंगे दोबारा से. देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग टास्क्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सप्लाई चेन टाइप. इनके जो इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लानिंग टास्क्स हैं ये डिराइव जो कि होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सप्लाई चेन टाइप, उनके हवाले से टू एडमिट अ बेटर डिफरेंशिएशन, एक बेहतर डिफरेंशिएशन को एडमिट करते हुए टाइप स्पेसिफिक नेम्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड. जिस किस्म का सप्लाई चेन है उस किस्म के नाम इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर सम पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक टास्क्स, कुछ खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन टास्क्स के लिए. Tables 4.1 and 4.2 try to emphasize the causal linkage between the typology of chapter 3. आपके जो टेबल 4.1 और 4.2 हैं ये emphasize करते हैं causal linkage पर between typology of chapter 3. अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात हम लोग डिटेल में इस causal linkage के ऊपर करते चले कि what do we mean by causal linkage. आपको पता है कि कॉजल लिंकेज से हमारी मुराद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. कॉज एंड इफेक्ट मीन्स कि अगर कुछ होगा तो उसका फिर आगे हमें कहीं ना कहीं पर इफेक्ट नजर आएगा. अब ये जो कॉजल लिंकेज होता है ये नॉर्मली 4 टाइप्स का होता है. वन इज जिसको हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट बोलते हैं, जिसको हम लोग लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं. लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि जितना चेंज कॉज में आ रहा है उतना ही चेंज इफेक्ट में भी आ रहा है. फिर एक और रिलेशनशिप होता है जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप की खासियत ये होती है कि खास लेवल तक तो दोनों में लीनियर नजर आता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जिसकी सबसे बेहतर एग्जांपल आप लोगों ने डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात जब आप लोग एक यूटिलिटी अटेन करते चले जाते हैं तो एक खास लेवल के बाद वो यूटिलिटी नीचे जाना शुरू होती है. जैसे अगर मैं पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं पानी का एक घूंट पीता हूँ तो शायद मेरी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मैं पूरा ग्लास पी लेता हूँ और दूसरा ग्लास शुरू करूँगा और अगर मेरी प्यास बुझ गई तो अब उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप. तीसरा एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम लोग लॉग लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं. लॉग लीनियर रिलेशनशिप होता है इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग इफेक्ट. बाज़ औक़ात कॉज तो डिफरेंट रेशियो से इंक्रीज करता है लेकिन आपका जो इफेक्ट है वो डिफरेंट वे में शो होता है. दैट इज लॉग लीनियर रिलेशनशिप. फिर एक और एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर जितनी तेजी के साथ कॉज होता है उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ आपका इफेक्ट नमूदार होता है. दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप. तो ये बेसिकली जो आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये एक चीज के अक्कर होने से दूसरी चीज के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा होता है, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं कि कुछ चीजें आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं लेकिन वो कुछ चीजों को डिपेंडेंट बना देती हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. पहले तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है क्या? वो चीज़ें जो कि कंज्यूमर्स के डेली रूटीन की कंज्यूमेबल चीज़ें होती हैं उनको जहां पर प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बोलते हैं. मास्टर प्रोडक्शन स्केजुलिंग, कैपेसिटी प्लानिंग,
and mid-term distribution planning. As consumer goods manufacturers often face seasonal or strongly fluctuating demand, and because the supply chain is capacity constrained, it is necessary to smooth those effects by pre-production in periods with less customer demand. अब चूंकि कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इनको अक्सर फेस करना पड़ता है सीजनल और स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग डिमांड, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी सीज़न में कुछ चाहिए होता है, किसी सीज़न में कुछ चाहिए होता है। तो कुछ सीजनल इफेक्ट्स होते हैं कि कुछ सीजन्स में आप लोग एक किस्म की गुड्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, किसी दूसरे सीजन में आप लोग किसी दूसरे टाइप की गुड्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये ऑफ कोर्स सीजनल वे में और स्ट्रांगली फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है बाज़ औक़ात, जिसमें ऑफ कोर्स आप लोग जो आपकी डिमांड्स हैं वो स्ट्रांगली फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। तो अब चूंकि सप्लाई चेन जो है ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंड होती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको स्मूथ किया जाए प्री प्रोडक्शन पीरियड्स के अंदर, कि अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई पहले से स्मूथ हो जाए, जिसमें कम कस्टमर डिमांड भी हो। Here master production scheduling has to trade off the cost for seasonal stocks due to pre-production and the cost for capacity. यहाँ पर आपका जो मास्टर प्रोडक्शन स्केजुलिंग है इसका एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए टू द कॉस्ट फॉर सीजनल स्टॉक्स, जिसकी वजह से आपका जो प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन से पहले और जो उसकी कॉस्ट फॉर कैपेसिटी है उस पर इम्पैक्ट नजर आए। स्पेशली द एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर वर्किंग ओवर टाइम इन पीरियड्स, खास तौर पर कुछ पीरियड्स में जब आप लोग ओवर टाइम्स में काम कर रहे होते हैं, इनका विद पीक डिमांड, जहां पर आपकी डिमांड पीक पे होती है। अप टू नाउ मोस्ट कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स हैड अ क्वाइट लो वर्किंग टाइम। अब तक ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इनका बहुत कम वर्किंग टाइम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, एंड देयरफॉर चेंजेस इन द वर्किंग टाइम पैटर्न ऑलरेडी हैड टू बी अनाउंस्ड ऑन द मिड टर्म। इसलिए अगर कोई चेंजेस आ रही होती हैं आपके वर्किंग टाइम पैटर्न के अंदर तो उनको ऑलरेडी पहले से अनाउंस करना पड़ता है मिड टर्म में। बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ द स्कार्स कैपेसिटी, इसकी वजह से और स्कार्स कैपेसिटी की वजह से मिड टर्म प्लानिंग ऑफ वर्किंग टाइम इज अ क्रूशियल टास्क इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। मिड टर्म प्लानिंग वर्किंग टाइम की एक क्रूशियल टास्क है इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। बट इन द मीन टाइम more and more labor agreements are going to provide flexible working times. लेकिन इसी दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है अगर लेबर ज़्यादा होती चली जाएगी तो आपके जो आवर्स हैं वो फ्लेक्सी होते चले जाएंगे। Thus, further sophisticated planning methods could lead to lower costs by effectively taking advantage of the additional freedom. तो इसका मतलब है कि फर्दर सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग जो है मेथड्स वो लीड कर सकते हैं लोअर कॉस्ट को अगर उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए एक एडिशनल फ्रीडम बेनिफिट लेने के लिए। मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म सेल्स प्लानिंग, सिंस अ डिलीवर टू ऑर्डर डीकपलिंग पॉइंट इज गिवन, चूंकि डिलीवर टू ऑर्डर एक डीकपलिंग पॉइंट पता होता है, all production and most of the planning processes are driven by forecasts. सारी productions और ज़्यादातर planning processes जो है ये forecast driven होते हैं, more precisely by forecast for final items. चूंकि forecast final items की होती है, ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो आपके deliver to orders होते हैं वो final products के बारे में already decided होते हैं। Forecasting is often the crucial point in consumer goods industries. कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के अंदर फोरकास्टिंग एक क्रूशियल पॉइंट होता है बिकॉज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री जो है ये बहुत महंगी होती है, एंड लॉस सेल्स और बैकलॉग्स रिड्यूस द कस्टमर्स ट्रस्ट इन द कंपनी। और चूंकि सेल्स ज़ाया हो जाती हैं, सेल्स आपकी नहीं हो पाती और फिर बैकलॉग्स रिड्यूस कर देते हैं कस्टमर के ट्रस्ट को कंपनी के अंदर। चूंकि बाज़ औक़ात चूंकि इनका सीजनल इफेक्ट होता है, फिर उसके बाद इनकी स्टोरेज इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो आप पे से लूज होना शुरू हो जाता है। दीज इफेक्ट्स आर समटाइम्स एम्पलीफाइड बाय डेप्रिसिएशंस विच अराइज बिकॉज ऑफ द लो शेल्फ लाइव्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। इन इफेक्ट्स को बाज़ औक़ात एम्पलीफाई किया जाता है डिप्रिसिएशन के साथ, जो कि अराइज होती है क्योंकि लो शेल्फ लाइव्स
जो हैं वो प्रोडक्ट लाइफ्स की नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड द सीजनल इन्फ्लुएंसेस, इसलिए ज़रूरी है कि सीजनल इन्फ्लुएंसेस को इंक्लूड किया जाए, एंड द एडिशनल डिमांड, और एडिशनल डिमांड को विच इज़ कॉज्ड बाय प्रमोशंस एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जो कि कॉज होती है प्रमोशन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। लॉट साइजिंग एंड मशीन स्केड्यूलिंग। Production planning in consumer goods industries seems simple as the production process only consists of 1 or 2 stages. Consumer goods industries के अंदर production planning जो है ये simple नज़र आती है, क्योंकि production process जो है ये सिर्फ 1 या 2 stages पर exist करता है. But in practice, one of the hardest planning problems occurs because of high sequence dependent setup costs and times. लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, एक हार्डेस्ट प्लानिंग प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक डिपेंडेंट सेटअप जो है उसकी कॉस्ट और टाइम्स को एक सीक्वेंस के अंदर लेकर चलना होता है। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अपेरेंटली ये नज़र आता है कि शायद चूंकि 1 या 2 स्टेजेस की कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इनकी प्लानिंग जो है, प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत आसान होगी, लेकिन प्रैक्टिकली इंतहाई मुश्किल हो जाता है इसको प्लान आउट करना, जब ऑफ कोर्स आपके पास चीज़ें सीक्वेंस में आपको सेटअप कॉस्ट और टाइम्स के हवाले से मैनेज करनी पड़ती है। दिस डिपेंडेंस एनफोर्सेस द साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ लॉट साइजेस। इस डिपेंडेंस की वजह से ये डिपेंडेंस जो है ये एनफोर्स करती है उसी वक्त आपके लॉट साइजेस की डिटर्मिनेशन को एंड सीक्वेंसेस, और उसके सीक्वेंस को। Changes in the sequence of lots cause alterations in setup cost. अब चूंकि आपके sequence of lots में change आती है, तो वो change cause करती है alteration in setup cost को, and setup times, that is in the net capacity actually remaining for manufacturing. तो जो net capacity आपकी रह गई remaining for manufacturing, उसके अंदर changes लानी पड़ती हैं, which influence the lot sizing decision, जो कि lot sizing decision पर impact create करता है। तो अगर आप देखिए कि ये जो dependence है simultaneous determination of lot sizes की और sequences की, ये change लाते हैं sequence of lots, cause alterations and setup costs और setup times। अब ये setup costs और setup times जब आपस में change होते हैं, इनके change होने की वजह से ultimate impact जो है फिर आपके lot sizing decision के ऊपर आता है। इसका मतलब है कि lot sizing decision जो है वो of course it is dependent upon आपकी setup cost और आपके setup time के ऊपर। Ultimately आपका setup cost और setup time जो है that is one of the major part जिसके अंदर आप लोगों को देखना होता है कि क्या आप इतनी डिमांड को फुलफिल कर भी सकोगे या नहीं कर सकोगे और किस सीक्वेंस में लेके जाके कर सकोगे। But the sequencing decision in turn is based on known lot sizes. लेकिन sequencing decision जो है ये बेस कर रहा होता है known lot sizes के ऊपर। This problem is the more crucial. ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। The tighter capacities are, जो कि टाइटर कैपेसिटीज हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। However, since often bottlenecks are stationary, क्योंकि bottlenecks जो हैं वो हमेशा स्टेशनरी होती हैं एंड नोन और उनका पता होता है, इट इज़ पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल बॉटलनेक स्टेज। ये पॉसिबल है कि हम कंसंट्रेट करें एक ही सिंगल बॉटलनेक स्टेज के ऊपर, कंप्राइजिंग सेवरल पैरेलल फ्लो लाइंस, जिसके अंदर बहुत सी पैरेलल फ्लो लाइंस होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मसला हम लोगों को यहाँ पर नज़र आता है ये और ज़्यादा क्रूशल होता है जहाँ पर आपकी कैपेसिटीज़ जो है वो टाइटर होती हैं। टाइटर कैपेसिटीज़ मींस जहाँ पे कैपेसिटीज़ इतनी ज़्यादा ओपन नहीं होती, आपको उन्हीं कैपेसिटीज़ के अंदर रहकर ऑफ कोर्स अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है। लेकिन कुछ बॉटलनेक्स जो हैं वो स्टेशनरी होती हैं और उनका पता होता है। स्टेशनरी मींस रुकी हुई होती हैं, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे होते। तो ये पॉसिबल है कि हम कंसंट्रेट करें एक सिंगल बॉटलनेक स्टेज के ऊपर जो कि सेवरल पैरेलल फ्लो लाइंस के ऊपर बेस कर रही होती है। तो इन अदर वर्ड्स आपकी जो लॉट साइजिंग या मशीन स्केड्यूलिंग है ये कोई इतने ज़्यादा आसान डिसीजंस नहीं होते। अपेरेंटली नज़र आता है कि शायद बड़ा आसान होगा, लेकिन लॉट साइजिंग के चेंज होने की वजह से इसका डिसीजन अगर आप चेंज करें तो आपकी ओवरऑल सेटअप कॉस्ट और सेटअप टाइम चेंज हो जाता है, जो अल्टीमेटली आपके लॉट साइजिंग डिसीजन के ऊपर फिर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकली आप जो चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा आसान होती हैं उनको प्लान करना। Then there is next
ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड वेयर हाउस रिप्लेनिशमेंट। याद है ना, हम लोग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। A further crucial task in consumer goods industries is to balance the inventories in the multi-stage distribution network. जो अगला क्रूशल टास्क होता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के अंदर, बैलेंस आउट करना इन्वेंटरीज को मल्टी स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर। इन्वेंट्री का आपको अंदाजा है, इन्वेंट्री क्या होता है? आप जो चीज़ें अपने पास स्टॉक में रखते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोसेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। अब ये जो इन्वेंटरीज हैं, इनको मल्टी स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर बैलेंस आउट करना, दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल टास्क। टू मेजर टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आर इफेक्टेड ऑन द शॉर्ट टर्म। दो मेजर टाइप्स ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म में, नेमली द लॉट साइज एंड द सेफ्टी स्टॉक। एक तो लॉट साइज और दूसरा इसका सेफ्टी स्टॉक। ये दोनों इन डिसीजंस की वजह से इफेक्ट हो रहे होते हैं। इन अ डिलीवर टू ऑर्डर D, make to stock environment, final items have to be produced on forecast. Deliver to order जिसमें make to stock environment है, final items जो हैं इनको प्रोड्यूस किया जाता है ऑन फोरकास्ट, फोरकास्टिंग की बेसिस के ऊपर। That is without knowing customer orders. कस्टमर ऑर्डर्स को जाने बगैर, चूंकि हम फोरकास्टिंग पे कर रहे हैं, हमारे पास कस्टमर ऑर्डर्स नहीं है। These production quantities, the so-called lot size stock, have to be distributed among the various stocking points of the three-stage distribution system at which customer orders arrive. ये production quantities जो हैं, जिनको so-called lot size stock बोलते हैं, इनको distribute किया जाना चाहिए या होना होता है different various stocking points पर थ्री स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एट विच कस्टमर ऑर्डर्स अराइव, जिस पर कस्टमर का ऑर्डर आता है। द टास्क ऑफ द डिप्लॉयमेंट इज टू प्लान द शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज। इस डिप्लॉयमेंट का जो बेसिक टास्क है वो ये होता है कि हम प्लान करें शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज को, सच दैट कस्टमर ऑर्डर्स कैन बेस्ट पॉसिबली बी फुलफिल्ड। इस तरह कि कस्टमर ऑर्डर्स जो हैं वो बेस्ट पॉसिबली फुलफिल हो सकें। इन अदर वर्ड्स, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग या वेयर हाउस रिप्लेनिशमेंट है, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। चूंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन ने आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना होता है, आपकी प्रोडक्शन को मैनेज करना होता है। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, देन ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एज यू आर विलिंग टू प्रोड्यूस। द डिलीवर टू ऑर्डर decoupling point also enforces safety stocks of final items to be placed at the most downstream stage. Deliver to order decoupling point जो है ये भी enforce करता है safety stock को final items के लिए, ताकि इनको place किया जाए downstream stage के अंदर, that is before customer delivery, customer पर delivery होने से पहले, in order to avoid stock outs, ताकि stock outs जो है वो ना हो। In a three-stage distribution system, it seems three-stage distribution system के अंदर ये देखा जाता है for risk pooling purposes। risk pooling क्या होती है? risk pooling means कि जो multiple types of risks हैं उनको एक जगह पर इकट्ठे कर लेना। और आपको पता है ये risks कितनी तरह के होते हैं? risks are of two types, one is systematic and the other one is unsystematic। सिस्टमैटिक रिस्क्स वो अनसर्टेनिटीज हैं जो सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, और अनसर्टेनिटीज जो है वो कंपनी स्पेसिफिक होती हैं। तो इसका मतलब है जो कंपनी स्पेसिफिक अनसर्टेनिटीज डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सप्लाई चेन मौजूद होती हैं, उनको आपस में इकट्ठा करके रख लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ताकि उनको पूल किया जा सके। तो दैट इज नोन एज रिस्क पूलिंग थिंग। Often reasonable to hold a part of the safety stocks at upstream warehouses। हमेशा reasonable होता है होल्ड करना सेफ्टी स्टॉक का कुछ हिस्सा अपने upstream warehouses के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल वेयर हाउसेज एटसेट्रा, जैसे सेंट्रल वेयर हाउसेज हैं वहां पर आप सेफ्टी स्टॉक का कुछ हिस्सा अपने पास रखे लेते हो। Thus not only the determination of the total amount of safety stock
इसका मतलब है सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक जो है, सिर्फ यही नहीं, बट ऑल्सो द एलोकेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर इंपॉर्टेंट प्लानिंग टास्क। इसका मतलब है कि जो एलोकेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक है विद इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लानिंग टास्क है, सीरियसली इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर सर्विसेज, जो कि कस्टमर सर्विसेज पर इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका मतलब है कि जो डिलीवर टू ऑर्डर वाली बात है, इसके अंदर हम लोगों को अपने पास सेफ्टी स्टॉक मौजूद रखना होता है ताकि हम लोग स्टॉक आउट ना हो जाएं। और ये जो सेफ्टी स्टॉक है, इसके हवाले से भी हमें इसकी एलोकेशन के बारे में प्रॉपर्ली प्लान करना पड़ता है ताकि कस्टमर्स जो हैं वो सीरियसली इससे इन्फ्लुएंस ना हो। देन देयर इज कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सिंस एन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल सप्लाई चेन इज गिवन, क्योंकि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल सप्लाई चेन जो है दैट इज गिवन, information could centrally be made available and central coordination should basically be possible। तो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रली अवेलेबल होगी और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जो है इसको बेसिकली मुमकिन बनाया जाना चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन टास्क कुड बी सेटल्ड ऑन द मिड टर्म मास्टर प्लानिंग लेवल। ये कोऑर्डिनेशन टास्क जो है इसको सेटल होना चाहिए मिड टर्म मास्टर प्लानिंग लेवल के ऊपर, बिकॉज as we have seen above, जैसे कि हमने ऊपर देखा, here an integration of procurement, production और distribution is necessary, कि हमें procurement, production और distribution को आपस में integrate करना पड़ेगा। क्यों? procurement क्या है? चीज़ों की availability, चीज़ों को खरीदना, उनको बनाना, raw material जो available करना for the manufacturing। अब इसको procurement को आपको manufacturing के साथ link करना पड़ता है, आपस में इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्यों? चीज़ अवेलेबल हो तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाए, ये ना हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप स्टॉक आउट हो जाएंगे। देन मैन्युफैक्चरिंग को डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक होना चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट वही चीज़ें कर सकेंगे जो फाइनली प्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो अगर फाइनली प्रोड्यूस चीज़ें नहीं हैं तो ऑफकोर्स यू विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका मतलब तीनों जब आपस में लिंक्ड होंगी, इंटीग्रेटेड होंगी, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही होंगी, तो स्टॉक आउट होने का खतरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट procurement, production and distribution। जैसे ये आपको डायग्राम बता रही है, procurement लीड करती है production को, production लीड करती है distribution को और distribution लीड करती है sales को। तो आपके दो तरह के प्लान्स हैं, one is mid term and the other one is short term। mid term में आप लोग मास्टर प्लानिंग करते हो और डिमांड प्लानिंग जो है इसकी फोरकास्ट आपके पास मास्टर प्लान तक आती है। मास्टर प्लान with two-way sort of communication, अगर आप देखें तो ये वॉर्डिंग टॉम और सेटअप टाइम्स जो हैं इनको इफेक्ट कर रहा होता है साइमल्टेनियस लॉट साइजिंग एंड स्केजुलिंग के ऊपर। अब यहाँ से जो आपकी डिमांड प्लानिंग है ये इसकी फोरकास्टिंग नेटिंग फैक्ट्री लाइन असाइनमेंट्स की तरफ आती है और ये फैक्ट्री लाइन असाइनमेंट्स जो हैं ये साइमल्टेनियस लॉट साइजिंग पे इफेक्ट करती हैं। यहाँ से चीज़ आपके पास डिप्लॉयमेंट शॉर्टेज प्लानिंग आती है जो कि कस्टमर रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पलरी ऑपरेशनल प्लानिंग कॉन्सेप्ट फॉर द कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन टाइप। तो ये डायग्राम आपको बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें समझाती है, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। आफ्टर डिराइविंग द स्पेसिफिक प्लानिंग टास्क्स ऑफ द कंज्यूमर गुड्स सप्लाई चेन टाइप, द क्वेश्चन इज हाउ टू लिंक देम टुगेदर to get an integrated planning concept covering the whole intra-company supply chain best possible। After deriving these specific planning tasks, जब हम लोग specific planning tasks derive कर लेते हैं consumer goods supply chain type के लिए, अब सवाल ही पैदा होता है कि इनको आपस में लिंक कैसे किया जाए ताकि एक integrated planning concept जो कि तमाम इंट्रा-कंपनी supply chain को best possibly कवर करता हो, उसको establish किया जा सके। As we have seen in lecture C, hierarchical planning is a proper way to allow such a coordination। जैसे हमने छठे लेक्चर में देखा था कि hierarchical planning जो है वो इसके लिए एक बेस्ट आइडिया है जिसके तरीके से हम लोग इसको लिंक अप कर सकते हैं। Of course, only a rough and very general draft of such a planning concept can be shown here। Of course, सिर्फ एक रफ और बहुत ही जनरल ड्राफ्ट सच इस तरह की प्लानिंग कॉन्सेप्ट का दिखाया जा सकता है। डिटेल्स कंसर्निंग एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज, डिटेल्स जो कि रेलेवेंट है एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या रिसोर्सेज से। द टाइम बकेट्स ऑफ प्लानिंग मॉड्यूल्स एंड प्लानिंग फ्रीक्वेंसीज हैव टू बी स्किप्ड ओवर। तो ये जो टाइम बकेट्स हैं प्लानिंग मॉड्यूल्स की या प्लानिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं इनको हमें स्किप करना पड़ता है।
Thus figure 4.4 only presents a skeleton of planning modules. इसलिए फिगर 4.4 जो है हमें सिर्फ एक स्केलेटन देती है प्लानिंग मॉड्यूल्स का, एंड द बेसिक इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन देम, और उनके दरमियान में कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन है फ्लो आउट करना है. A planning concept for a real world supply chain has to be adjusted appropriately. एक प्लानिंग कॉन्सेप्ट जो है रियल वर्ल्ड सप्लाई चेन का, इसको एडजस्ट करना पड़ता है appropriately. A more complex consumer goods supply chain may comprise further planning tasks. एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर गुड्स सप्लाई चेन जो है ये कंप्राइज हो सकती है फर्दर प्लानिंग टास्क्स, और जिसको जरूरत होगी रिक्वायर एडिशनल मॉड्यूल्स विद द रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्लोज इन बिटवीन, और जिसको जरूरत होगी एडिशनल मॉड्यूल्स की ताकि रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो इन बिटवीन मैनेज हो सके. However, we hope to give some idea how the specific planning requirements of a consumer goods supply chain type have to be reflected in a fitting planning concept. फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि एक आइडिया जनरेट किया जा सकता है कि कैसे स्पेसिफिक प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स को एक कंज्यूमर गुड्स के अंदर एक सप्लाई चेन टाइप के साथ हम रिफ्लेक्ट करा सकते हैं जो कि प्लानिंग कॉन्सेप्ट के अंदर फिट इन भी हो जाए. इन अदर वर्ड्स हम ये बात कह सकते हैं कि जब हम लोग डिराइव कर लेते हैं स्पेसिफिक प्लानिंग टास्क को, उनको इंटीग्रेट करना एक सबसे बड़ा मसला है. और ये हायरार्कियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट जो था जो हमने लेक्चर 6 के अंदर पढ़ा था, दैट इज द बेस्ट वे आउट जिसके थ्रू हम लोग इनको आपस में लिंक अप किए सकते हैं. तो एक स्केलेटन ऑफ प्लानिंग मॉड्यूल्स हम दिखा सकते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है, और उसके मुताबिक हम लोगों को चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं जो कि फिट इन हो सके आपके प्लानिंग कॉन्सेप्ट के अंदर. तो ये सब कुछ तो था विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर बेस्ड, जो कि कंज्यूमर्स बेस इंडस्ट्री थी. वो चीजें जो कि कंज्यूमर्स के कंजम्पशन ओरिएंटेड होती हैं, उसको हम लोग कैसे प्लानिंग लेकर चलते हैं सप्लाई चेन की. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंप्यूटर असेंबली. एज पॉइंटेड आउट बिलो एंड समराइज्ड इन टेबल 4.2, द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर असेंबली सप्लाई चेन टाइप नेसेसिटेट स्पेशल एम्फेसिस on quite different planning tasks. जैसे पहले भी पॉइंट आउट किया गया और समराइज किया गया है आगे एक फिगर के अंदर कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कंप्यूटर असेंबली के सप्लाई चेन टाइप में जरूरी होने चाहिए, जो कि स्पेशल एम्फेसिस दें डिफरेंट प्लानिंग टास्क्स के ऊपर. मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, कैपेसिटी प्लानिंग एंड मिड टर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग एज ऑपोजिट टू द कंज्यूमर गुड्स टाइप, less a capacity constraint but rather a material constraint supply chain can be found. यहाँ पे हम लोगों को कैपेसिटी प्लानिंग और मिड टर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग तो मिलती है, जो कि एक ऑपोजिट कंज्यूमर गुड्स टाइप के तहत हम लोगों को लेस अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट यहाँ पर करना पड़ता है, लेकिन मटेरियल कंस्ट्रेंट सप्लाई चेन यहाँ पर ढूंढी जा सकती है. बिकॉज ऑफ द हाई वर्किंग टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली अ माइनर फोकस ऑफ मिड टर्म प्लानिंग. चूंकि बहुत ज्यादा वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है ये एक माइनर फोकस का काम है मिड टर्म प्लानिंग के अंदर. द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हाउएवर इज अ सीरियस प्रॉब्लम. एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की फिर भी एक सीरियस मसला है. इफ क्रिटिकल सप्लायर्स हैव अ हाई पावर विद इन द सप्लाई चेन, अगर क्रिटिकल सप्लायर्स का हाई पावर है सप्लाई चेन के अंदर, मिड टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, मिड से लेकर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, कंप्राइजिंग बोथ मैक्सिमम सप्लाई एंड मिनिमल परचेजिंग क्वांटिटीज, जिसके अंदर आपके मैक्सिमम सप्लाई और मिनिमल परचेजिंग क्वांटिटीज की बात है, और टू इंश्योर द डिजायर्ड फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स. यहां पर डिजायर्ड फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स कंसीडर किया जा सकता है. These commitments limited the material supply upper and lower bounds that can be utilized. तो इस तरीके से मटेरियल्स अपर या लोअर बाउंड के जो मटेरियल्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है. Due to their long lead times, quite a lot of components have to be ordered in good time on basis of demand forecasts. एक longer lead time की वजह से quite a lot of components, बहुत से components जो हैं इनको ऑर्डर करना पड़ता है एक गुड टाइम के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्ट. देन मिड टर्म सेल्स प्लानिंग. इन configure to order and assemble to order environments, all assembly processes are
are kicked off by a specific customer order. Configure to order और assemble to order environments के मुताबिक तमाम assembly processes जो हैं इनको kick off किया जाता है by a specific customer order, एक specific customer order के थ्रू. Processes upstream from the decoupling point. Processes upstream होते हैं decoupling point के थ्रू, and especially the purchasing have to be based on forecasts. और खास तौर पे purchasing जो है ये forecast पे बेस करती है, either directly on forecast for components or indirectly on forecast for final items. या तो directly forecast for components या फिर indirectly forecast for final items. In the first case, component demand could be estimated directly on basis of the sales histories. पहले केस के अंदर component demand जो है इसको estimate किया जा सकता है directly on the basis of the sales histories, sale की history की basis पर, and the assembly histories respectively, और assembly histories की basis पर. In case of short life cycles में there is only a very poor history available. यहाँ पे बहुत poor history available होती है. Sometimes knowledge about life cycles of related components with similar functionality. बाज़ औक़ात इनका knowledge जो है life cycles का, related components का similar functionality के साथ, for example of the discounted predecessor can be utilized, इस्तेमाल किया जा सकता है as a surrogate के तौर पर. However, such a direct approach is mostly useful for C components. लेकिन ये जो direct approach है ये C components के लिए यूज हो सकती है, and materials with minor value, या उन materials के लिए जिनकी वैल्यू बहुत कम हो, and rather long life cycles, ना के long life cycles के लिए. For high tech A components with rather short life cycles, जहाँ पर high tech A level components और short life cycles मौजूद हो, the risk of obsolescence is very high. यहाँ पर obsolescence का risk बहुत high होता है, और आपको पता है बहुत expensive products होते हैं, raw material होता है, तो इसके साथ फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा losses के chances होते हैं. And not only under stocking, but also overstocking should be avoided. तो यहाँ पर सिर्फ stocking नहीं बल्कि overstocking को भी avoid किया जाना चाहिए. Short term sales planning. On the short term, more accurate demand information is available. Short term में ज़्यादा accurate demand information available होती है. That is, the already known customer orders share of actual demand is higher. चूंकि already available customer orders होते हैं और यहाँ पर share of actual demand जो है ये higher होता है. So one has to wonder how to integrate this information into the forecasting process. इसलिए एक हैरानगी होती है कि कैसे इंटीग्रेट किया जाए इस इंफॉर्मेशन को फोरकास्टिंग प्रोसेस के साथ, एंड हाउ टू मैच ओल्ड फोरकास्ट विद द इनकमिंग कस्टमर ऑर्डर्स, और पुरानी फोरकास्ट को नए कस्टमर ऑर्डर्स के साथ कैसे मैच किया जाए, फोरकास्ट नेटिंग जिसे बोलते हैं. द लेटर प्रॉब्लम एक्चुअली कंप्राइजेस द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग फोरकास्ट एक्यूरेसी. ये जो दूसरा प्रॉब्लम है, दिस इज एक्चुअली कंप्राइजेस on the task of controlling forecast accuracy and reacting to forecast errors, और ये एक reaction है forecasting error को. Since forecast errors should be hedged against by safety stocks, चूंकि forecast errors जो हैं इनको hedge किया जाना चाहिए safety stocks के against, here refilling of safety stocks in case of too pessimistic forecast or reduction of the currently available stock in case of too optimistic forecast are addressed. तो इनको एड्रेस किया जाता है. In consumer goods supply chains, this netting procedure is still a relatively simple task. Consumer goods supply chain के अंदर ये जो netting procedure है अभी भी relatively simple task है, because just stocks of final items have to be considered. सिर्फ जो stock of final items हैं उनको consider किया जाता है. In computer assembly supply chains, however, stocks of components have to be netted. लेकिन कंप्यूटर असेंबली सप्लाई चेन्स के अंदर स्टॉक्स ऑफ कंपोनेंट्स को भी नेट करना पड़ता है. दिस इंप्लाइज दैट फोरकास्ट एक्यूरेसी कैन आल्सो बी मेजर्ड ऑन द कंपोनेंट लेवल. इसका मतलब है कि फोरकास्ट एक्यूरेसी जो है ये मेजर की जानी चाहिए कंपोनेंट लेवल पर भी. लॉट साइजिंग एंड मशीन स्केड्यूलिंग. एज वी हैव सीन इन कंप्यूटर असेंबली, सप्लाई चेन सेटअप कॉस्ट एंड टाइम्स आर नेग्लिजिबल. जैसा कि हमने देखा कि कंप्यूटर असेंबली सप्लाई चेन के अंदर सेटअप कॉस्ट और टाइम्स जो है ये नेग्लिजिबल होते हैं.
there are no serious bottlenecks in production and working time is quite flexible. यहाँ पर कोई serious bottlenecks नहीं होती मैन्युफैक्चरिंग की, और वर्किंग टाइम जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इवन ऑन द शॉर्ट टर्म, यहाँ तक कि शॉर्ट टर्म में भी. Thus, lot sizing is irrelevant and scheduling the released customer orders. इसलिए lot sizing जो है this is irrelevant, और scheduling the released customer orders with the objective of meeting the promised due dates also is not a very critical task. और lot sizing तो चूंकि irrelevant है, और scheduling of released customer orders जो है ये भी इतना कोई critical task नहीं है. However, in order to select the orders to be released next, orders select करने के लिए जिनको आगे रिलीज किया जाए, the currently available anonymously purchased stocks of components, ये जो currently available हैं anonymous purchased stocks of components have to be assigned to already promised customer orders. इनको assign किया जाना चाहिए to already promised customer orders के साथ, इसको demand बोलते हैं. This demand supply matching is only important in shortage situations. ये जो demand supply matching है ये सिर्फ important है shortage situations के अंदर. If supply of components is not sufficient to satisfy all customer orders in time, अगर supply of components जो है ये sufficient नहीं है तमाम customer orders in time satisfy करने के लिए, that is with respect to the promised due dates. Promised due dates पर one has to decide which demand should be backlogged. Decide करना पड़ता है कि कौन सी डिमांड को बैकलॉग किया जाए and which supply should be accelerated, और किस सप्लाई को एक्सेलरेट किया जाए. तो इसका मतलब है ये भी टाइम मैनेजमेंट की बात है कि हम लोगों को प्रायोरिटीज तय करनी पड़ती हैं कि कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन सा काम हम लोगों को बाद में करना है. ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, वेयरहाउस रिप्लेनिशमेंट. लाइक इट वाज द केस ऑफ मिड टर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, जैसा कि ये केस था मिड टर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग का, शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इज नॉट अ क्रिटिकल टास्क. शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जो है ये क्रिटिकल टास्क नहीं है. समटाइम्स देयर मे बी अ चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मोड्स. बाज़ औक़ात ये चॉइस होती है अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल बिटवीन नॉर्मल डिलीवरी बाय अ करियर एंड एक्सप्रेस डिलीवरी बाय अ पार्सल सर्विस. समटाइम्स जैसे एक अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन मोड्स में से आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी एक करियर के थ्रू, या फिर एक्सप्रेस तेज डिलीवरी एक पार्सल के थ्रू. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन पीएम, ये इंटरेस्टिंग होगा नोट करना कि कन्वर्जन पीएम के थ्रू एन असाइनमेंट ऑफ करंटली अवेलेबल स्टॉक टू कस्टमर ऑर्डर्स, एक असाइनमेंट जो है जो करंटली अवेलेबल स्टॉक है कस्टमर ऑर्डर के साथ, सिमिलरली टू द डिमांड सप्लाई मैचिंग, डिमांड और सप्लाई की मैचिंग में, may be required at several stages downstream. चाहिए हो कई stages downstream में from the decoupling point से. The latest possible stage in a two-stage distribution system are the distribution centers. जो latest possible stage है two-stage distribution system में ये distribution centers हैं, where different order lines, जहाँ पर मुख्तलिफ order lines, for example monitors and computers, have to be matched. इनको match करना पड़ता है to a complete order. Such matching tasks are necessary whenever a customer order initiates the release of material. ये matching task जो हैं ये जरूरी हैं जब कस्टमर ऑर्डर को इनिशिएट करना पड़ता है टू रिलीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को रिलीज करने के लिए, और द एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोसेसेस, या कुछ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. बट द मटेरियल रिलीज्ड और द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन मटेरियल रिलीज या फिर जो आउटपुट है प्रोसेस की, इट नॉट ड्यूरेबली रिमेन असाइंड टू दिस स्पेसिफिक ऑर्डर. ज्यादा अरसा तक इस ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ असाइंड नहीं रहते. कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. ड्यू टू द हाई पावर ऑफ सम सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, कुछ सप्लायर्स के और कस्टमर्स की हाई पावर की वजह से इंटेंसिव कोलैबोरेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड. एक इंटेंसिव कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए. फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू एक्सचेंज कैपेसिटी, मटेरियल अवेलेबिलिटी और डिमांड इंफॉर्मेशन. फॉर द इंट्रा कंपनी पार्ट ऑफ प्लानिंग, इंट्रा कंपनी पार्ट ऑफ प्लानिंग के लिए ऑल्सो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बाय मींस ऑफ अ मटेरियल कंस्ट्रेंट मास्टर प्लान इज यूजफुल. एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन जो कि मटेरियल कंस्ट्रेंट मास्टर प्लान के साथ की जा सकती है, दिस कैन बी यूजफुल.
which synchronizes the activities of the sales, production, procurement and order management departments, जो कि synchronize कर लेती हैं, sync कर लेती हैं sales, production, procurement and order management department की activities के साथ. The outcome of master planning should be the planned inflow of, outcome जो है master planning की, it should be a planned inflow of components, as can be seen in figure 4.5. This information is used to synchronize the purchasing by means of the aggregate inflow. ये देखी जा सकती है synchronize होते हुए purchasing के बाद by means of aggregate inflow. The order promising by means of ATP. The input of master planning may be midterm forecast for final item demand. Input of master planning जो है ये midterm forecast होती है जो कि final item demand के साथ relate करती है. Aggregated to product types and attach rates attach करती है. That is forecast for the share of components के share के लिए forecasting. Within these product types, both are results of a demand planning task. दोनों ही demand planning task का result है, which usually is in the responsibility of the sales department, जो कि अमूमन sales department की responsibility होती है. As for consumer goods supply chains के लिए also decentral forecasts of several sales regions have to be consolidated and upgraded to an aggregate forecast for the company. और इनको इकट्ठा किया जाता है एक aggregate forecast for the company के लिए. आप लोग अगर देखिए इसी फिगर को, procurement, production, distribution और sales वही mid term और फिर short term plan. आपकी जो purchasing है ये master plan के साथ dual effect रखती है. फिर यहाँ से demand supply matching होती है, scheduling होती है. मास्टर प्लानिंग से आपकी एटीपी एलोकेशन प्लानिंग डिसएग्रीगेशन होती है, फिर वहां से ऑर्डर प्रॉमिसिंग और डिमांड प्लानिंग. Thus, the task of master planning is to link the planned component in flow with the final item demand. इसलिए मास्टर प्लानिंग का टास्क क्या है कि लिंक करना प्लान कंपोनेंट को फ्लो में with the final item demand. This task would be straightforward if there weren't any constraints. ये टास्क स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो. While मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज अ रादर लूज लिमिटेशन, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये एक लूज लिमिटेशन है. द प्रॉब्लम इज टू रिस्पेक्ट अपर एंड लोअर बाउंड्स. मसला ये है कि रिस्पेक्ट की जाए अपर एंड लोअर बाउंड्स की फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सम क्रिटिकल कंपोनेंट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए, and to respect the varying party long lead times, और varying party long lead times की भी respect की जाए. The objective should be to balance inventory holding cost for components. Objective ये होना चाहिए कि balance किया जाए inventory holding cost को for the components against profit के components के against. That might be obtained by different product types, जिनको obtain किया जा सकता है different product types से in several regional markets, कई regional markets के अंदर. Note, however, that purchasing and order promising not necessarily have to be synchronized. Note करें कि although purchasing और order promising जो है ये कोई जरूरी नहीं कि इसको synchronize किया जाए by taking monetary objectives लेने के बाद into account, because such just a unique master plan, no matter whether cheap or expensive, is required. लेकिन एक यूनिक मास्टर प्लान चाहिए होता है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, but the master plan should be a unique one. Of course, there may exist other useful ways to hierarchically link the planning tasks. कई और रास्ते भी होंगे hierarchically लिंक करने के लिए प्लानिंग टास्क को और प्लानिंग मॉड्यूल्स को फॉर कंप्यूटर असेंबली सप्लाई चेन में. However, a planning concept for computer assembly has to take into account the specific requirements of such a type of supply chain. फिर भी प्लानिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्यूटर असेंबली के लिए इसको लेकर आना पड़ता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ फॉर सच अ टाइप ऑफ सप्लाई चेन. तो ये तो थी दो एग्जांपल्स, एक कंज्यूमर बेस्ड और दूसरी थी कंप्यूटर असेंबली. आप लोगों ने देखा होगा कि इन दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान था या फिर हायरार्किकली कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन प्लान्स कर सकते हैं. तो व्हाई नॉट टू हैव अ रीकैप लुक वंस अगेन ऑन द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान और इसकी स्केड्यूलिंग के ऊपर.
बात शुरू करते हैं फ्रॉम एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान. हायरार्किकल प्लानिंग process that translates annual business and marketing plans and demand forecast into a production plan for a product family. The products that share similar characteristics in a plant or facility leading to the aggregate production plan. अब आप लोग लिंक अप कर सकेंगे. हमने तो एग्जांपल्स पढ़ ली, अब आप उनको इसके साथ लिंक करें कि कहां पर कौन सी चीज फिट इन होती है. Planning horizon of APP, that is aggregate production plan, is at least 1 year and is usually rolled forward by the 3 months every quarter. और हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद इसको रिवाइज किया जाता है. इट इंक्लूड्स रेलिवेंट टू द एग्रीगेट प्लानिंग डिसीजन कॉस्ट इंक्लूड विच इन्वेंट्री, सेटअप, मशीन ऑपरेशन, हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग एंड ओवरटाइम कॉस्ट. जैसे आप लोगों ने भी देखा जब हम लोग कंज्यूमर बेस की बात कर रहे थे, वहां पर भी दे वर टॉकिंग अबाउट द सेम कॉस्ट. तो प्लानिंग हॉराइजन जो है ये लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज पर बेस करता है. कैपेसिटी प्लान और मटेरियल प्लान, 2 तरह के प्लान्स होते हैं. ये सारे आप लोगों ने भी डिस्कस किए. 3 बेसिक प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल होती हैं. एक चेज स्ट्रैटेजी है. इन द चेज स्ट्रैटेजी इट एडजस्ट कैपेसिटी टू मैच डिमांड. ये कैपेसिटी को यहां पर एडजस्ट करते हैं ताकि डिमांड को मैच किया जा सके. फर्म हायर्स एंड लेज ऑफ वर्कर्स टू मैच डिमांड. फर्म्स हायर भी करती हैं और ले ऑफ भी करती हैं ताकि डिमांड को मैच किया जा सके. फिनिश गुड्स इन्वेंट्री रिमेन्स कांस्टेंट. यहां पर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कांस्टेंट रहती है. वर्क्स वेल फॉर मेक टू ऑर्डर फर्म्स. काम किया जाता है ताकि मेक टू ऑर्डर किया जा सके. कंपनीज दैट यूज द चेज स्ट्रैटेजी और डिमांड मैचिंग स्ट्रैटेजी प्रोड्यूस ओनली इनफ गुड्स टू मीट और एग्जैक्टली मैच द डिमांड फॉर गुड्स. इतना जरूर मैन्युफैक्चर करती हैं ताकि डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके. Think of this strategy in terms of a restaurant. अगर हम एक रेस्टोरेंट के तौर पर इसको लें, which produces meals only when a customer orders. जब वो ऑर्डर करता है तो फिर प्रोड्यूस करेगा. Therefore, matching the actual production with customer demand. The chase strategy has several advantages. इसके बहुत से फवायद हैं. It keeps inventories low. इस inventories low रहती हैं. Which frees up cash that otherwise can be used to buy raw materials. ये कैश को फ्री अप कर देते हैं जो कि अदरवाइज इस्तेमाल में इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए. और कंपोनेंट्स एंड रिड्यूसेस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. और इससे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है दैट आर एसोसिएटेड विद द होल्डिंग इन्वेंट्री स्टॉक. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेयरहाउसिंग, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ऑब्सोलेसेंस एंड श्रिंकेज आर ऑल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो कि रिड्यूस होती हैं अगर हम लोग चेज स्ट्रैटेजी को लेकर चले. देन देयर इज लेवल स्ट्रैटेजी. इट रिलायज ऑन अ कांस्टेंट आउटपुट रेट while varying inventory and backlog according to fluctuating demand. ये रिलाय करती है कांस्टेंट आउटपुट के ऊपर, आउटपुट रेट के ऊपर, जबकि varying inventory and backlog according to fluctuating demand is available. Firm relies on fluctuating finished goods and backlogs to meet demand. Firms रिलाय करती हैं fluctuating finished goods के ऊपर और backlogs to meet demands के ऊपर. Works well for make to stock firms. In a manufacturing company that uses a level production strategy, the company continuously produces goods equal to the average demand for the goods. जो कंपनियां लेवल स्ट्रेटजी यूज करती हैं मुसलसल चीजों को बनाती चली जाती हैं एक एवरेज प्रोडक्शन एवरी ईयर के मुताबिक. Scheduling consistently arranges the same quantity of goods for production based on the total demand for the goods. So if for 3 months a company wants to produce 20,000 units of a certain item and there are a total of 56 working days, it can level production to 358 units per day. अगर एक कंपनी 20,000 यूनिट्स बनाना चाहती है और 56 वर्किंग डे हैं तो इसको हर दिन जो है वो 358 यूनिट्स बनाने चाहिए. Then there is mixed production strategy. It maintains stable core workforce while using other short-term means. ये एक स्टेबल वर्कफोर्स सकती है जब शॉर्ट टर्म मीन्स में काम कर रही हो सच एज ओवरटाइम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पार्ट टाइम हेल्पर्स टू मैनेज शॉर्ट टर्म डिमांड, जिसमें आपके पार्ट टाइम या ओवर टाइम वर्कर्स को रखा जाता है ताकि इन डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके. इट इज मोर कॉमन टू यूज अ स्ट्रेटेजी दैट मिक्सेस द चेज एंड लेवल स्ट्रेटेजीज. ये ज्यादा कॉमन है यूज करना दो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को, चेज और लेवल स्ट्रेटेजी एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर. एंड ऑल्सो यूटिलाइजेस ओवर टाइम एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू सप्लाई स्मॉल पीक्स इन डिमांड, और यूटिलाइज करता है ओवर टाइम और सब कॉन्ट्रैक्टिंग को
स्मॉल पीक्स इन डिमांड को फुलफिल करने के लिए। मोस्ट फर्म्स फाइंड इट एडवांटेजियस टू यूटिलाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेवल एंड चेज स्ट्रैटेजी। कुछ फर्म्स इसको फायदेमंद भी समझती हैं, दोनों स्ट्रैटेजीज को पैरेलल लेके चलना। A combination strategy, sometimes called a hybrid or mixed strategy, can be found to better meet organizational goals. एक combined strategy जो है इसको देखा जा सकता है जो कि organizational goals और policies को fulfill करती है and achieve lower costs than either of the pure strategies used independently. तो due to software limitations, but especially the intense work required by the master production schedulers, schedules do not include every aspect of production, but only key elements that have proven their control effectively, such as forecast demand, production costs, inventory costs, lead time, working hours, capacity, inventory levels, available storage, or parts supply. The choice of what to model varies among companies and factories. क्या वेरी करेगा ये चॉइस है। The master production scheduling is a statement of what the company expects to produce and purchase. That is quantity to be produced, staffing levels, dates available to promise projected balance. The MPS translates the business plan including forecast demand into a production plan using planned orders in a true multi-level optional component scheduling environment. Using MPS helps avoid shortages, costly expediting, last-minute scheduling and inefficient allocation of resources. Working with MPS allows business to consolidate planned parts, produce master schedules and forecast for any level of the bill of material for any type of part. Thus, it is a detailed disaggregation of the aggregate production plan, listing the exact end items to be produced by a specific period. More detailed than APP and easier to plan under stable demand. Planning horizon is shorter than APP but longer than the lead time to produce the item. Note, for the service industry, the master production schedule may just be appointment, log or book, where capacity, for example, skilled labor or professional service is balanced with demand. तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे ही। ख़त्म करने से पहले लेट्स हैव अ समरी कि आज हम लोगों ने किया क्या। The importance of a specific planning task may vary with respect to the type of supply chain considered. किस किस्म की सप्लाई चेन चल रही है इसके अंदर प्लानिंग टास्क जो है दैट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सप्लाई चेन. While some tasks, for example lot sizing or ordering materials, may be extremely difficult, बहुत मुश्किल हो सकते हैं, and thus relevant in one type of supply chain, एक में हो सकते हैं, और they may be quite simple and therefore negligible in terms of planning in another type of SC, और दूसरे में ये बिल्कुल ही negligible हो सकते हैं. In order to illustrate this, the two exemplary supply chain types of the last chapter have been included, that is consumer goods manufacturing and computer assembly were explained in detail, जिनको डिटेल में explain किया गया. Aggregate production planning and master production scheduling has also been discussed once again here to give a recap of the overall planning process. उम्मीद है आप लोगों ने आज का लेक्चर ज़्यादा एंजॉय किया होगा, चूंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया पूरे प्लानिंग प्रोसेस को दो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के साथ. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अल्लाह हाफिज़.